हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आपका अपना धीरेंद्र सिंह बेस्ट और आप देख रहे हैं अभी टेकनेट मी। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं एक्साइटेल ब्रॉडबैंड के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। दोस्तों, एक्साइटेल का ब्रॉडबैंड मैंने पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने फरवरी में एक्साइटेल का ब्रॉडबैंड लगवाया था हमारे पास ही के केबल ऑपरेटर से, और मैंने इसमें प्लान करवाया था फुल वाला जो होता है ना, एकदम सुपर स्पीड वाला 300 MBPS का प्लान आता है इनका। उस टाइम प्लान आता था, अब तो और भी इन्होंने प्लान बढ़ा दिए हैं जिनमें ये फुल से फुल इंटरनेट देते हैं। दोस्तों, आज इसी के बारे में हम जानेंगे कि इसमें मुझे पूरे अभी हम यूज़ करते करते लगभग मैं फरवरी से यूज़ कर रहा हूँ, तो फरवरी से अभी तक मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और मुझे क्या इसमें अच्छा लगा, क्या नुकसान लगा। इसी कारण मैंने अभी कुछ दिन पहले ही इसको यहाँ से हटवा दिया है। वो कुछ कारण बस चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब मैंने फरवरी में शुरुआत में ये एक्साइटेल का ब्रॉडबैंड मैंने लगवाया था, तब मैंने उनको 3000 रुपये दिए थे। उसमें मुझे 3 महीने का 200 MBPS का प्लान 3 महीने तक मुझे फ्री मिला, और एक डुअल बैंड राउटर मिला जिसमें दो डुअल बैंड राउटर, उसमें हमें एक तो 2.5 GHz का बैंड मिला था और एक 5 GHz का बैंड मिला था, जिसमें हमारी स्पीड डाउनलोड स्पीड हुआ करती थी लगभग 30 MBPS प्लस। 30 अगर आप मूवी डाउनलोड करोगे तो उसमें 30 MB की डाउनलोड स्पीड दिखाएगा, इतना फास्ट इंटरनेट हुआ करता था। और उसके बाद में जैसे ही 3 महीने के बाद फिर मैंने 1 साल का रिचार्ज इसमें पूरा करवा दिया। वो 1 साल का रिचार्ज मेरे पड़ा था लगभग 6900 रुपये का। और दोस्तों, अभी आप देखने वाले हैं कि उसके साथ में क्या क्या सेटलमेंट है और कैसे ये कैसा लगाया जाएगा। चलिए दिखाते हैं, जानते हैं। हेलो दोस्तों, जैसे अब हम आ चुके हैं एक्साइटेल के ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर, और दोस्तों आपको दिखाने वाले हैं इसके सारे कुछ प्लान, जो कि आपको क्या कुछ पड़ने वाले हैं और आपको एक्चुअल में कौन सा लगवाना चाहिए और कौन सा आपका सेटलमेंट बढ़िया रहेगा। दोस्तों, यदि आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो इसमें स्टार्टअप प्लान होता है 200 MBPS का प्लान, जो आपको 1 महीने का यदि आप शुरुआत में आपको 3 महीने का ही लेना होगा। जैसे कि आप जब लगवाओगे तो आपसे 3 महीने का 3000 रुपये ले लिया जाएगा, जिसमें आपको 2000 रुपये का तो ONU डिवाइस पड़ता है, एक राउटर मिलेगा डुअल बैंड का, और 1000 रुपये के आपको 3 महीने का प्लान मिलेगा। और वो 2000 उसमें बाद में वो रिफंडेबल हो जाते हैं। और उसके अलावा 200 MBPS का प्लान दोस्तों बहुत अच्छा है। इसमें आप लगभग 30 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप ऑनलाइन गेमिंग करना चाहते हैं और बहुत कुछ डाउनलोड करना चाहते हैं और आपका इंटरनेट का काम है, तो आप बेशक होकर 400 MBPS के प्लान में जाइए, क्योंकि दोस्तों 300 MBPS का प्लान कुछ भी खास नहीं है इतना। यही आपको 200 बराबर स्पीड मिलेगा और हल्की सी इसमें 2-3 MB की फालतू स्पीड मिल जाएगी, और सेम फीचर्स है। 400 MB वाले प्लान में क्या होता है कि आपको 600 रुपये का, ये तो 600 रुपये का तो नाम का है, साल का 12 महीने का, तो लेकिन ये आपको पड़ जाएगा 650-700 रुपये तक का प्लान पड़ जाएगा आपको। और इसके अलावा आपको इसमें 50 MB से ज़्यादा डाउनलोडिंग स्पीड मिल जाती है। 12 महीने की लोगे तो 3 महीने का आपको पड़ेगा 833 रुपये का, प्लस GST 18% GST जोड़ोगे आप इसमें, तो 80 और कुछ मिला के दोस्तों आपका पड़ जाएगा लगभग 1000 रुपये का आपको प्लान पड़ जाएगा 400 MB वाला। तो दोस्तों, आप शुरुआत के 2 पैकेजों में ही रहें। अगर आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो आप इसमें यूट्यूब से 4K पे कुछ भी देख सकते हो बिना लैग के साथ में। और उसके अलावा दोस्तों, मैंने भी 400 MB वाला ही प्लान लगवाया था। जब मेरे 3 महीने शुरुआत के हो चुके थे ना, शुरुआत के 3 महीने हो चुके थे स्टार्टअप वाले, तो मैंने बाद में 400 MB का प्लान करवाया था और 7000 रुपये दिए थे उस टाइम। 400 MB वाला प्लान तो नहीं हुआ करता था, लेकिन 300 MBPS वाला प्लान था। उसी में हमें 400 बराबर स्पीड मिल जाती थी उस टाइम में। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होता है। अब 300 बोले तो 300 MB की ही स्पीड मिलती है, और 400 MB बोले तो 40 से 45 MB के बीच में ही स्पीड मिलेगी आपको। और दोस्तों, इसमें OTT वाले के लिए कुछ ऐसा ही है कि यदि आप ये वाला प्लान करवाते हैं तो आपको ये OTT बोनांजा नाम का जो प्लान है, ये आपको एडिशनल में करवाना होगा। 200 रुपये देकर प्लस में GST और लेने होंगे।
समझ गए ना, मतलब 30 रुपये मंथली दिया, अब GST प्लस और लिया, इसके बाद ही चलेगा ढंग से ये 100 रुपये 200 रुपये देकर। और इतना खास नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर आप इससे के शौकीन हो तो लगवाएं। बाकी जियो टीवी है, एयरटेल टीवी है, ये फ्री में दिखा देते हैं। और एयरटेल आजकल तो एयरटेल और जियो के रिचार्ज के साथ में ही आपको OTT का एक्सेस आ जाता है, और इससे तो हमें सिर्फ इंटरनेट ही लेना है दोस्तों। इंटरनेट बहुत ही बढ़िया है इनका, एकदम सुपर फास्ट इंटरनेट है। हाँ, किसी दिन यदि आपके शहर में कोई समस्या हो जाती है तो आपको थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, जैसे कि तार की समस्या आ गई, आपको कोई तार टूट गया। उसके अलावा सर्दी, गर्मी, आंधी आए, तूफान आए दोस्तों, इनका इंटरनेट कभी नहीं रुकता है। और आप देख सकते हैं कि यदि आपके शहर के पास में, अगर शहर में एक्सएटेल का ब्रॉडबैंड है और आप किसी और उसकी तरफ और कंपनी की तरफ जा रहे हो दोस्तों, इससे सस्ता इंटरनेट कोई भी नहीं देता है दोस्तों। जैसे ही मैंने लगभग इनका इस्तेमाल 10 महीने तक मैंने एक्सएटेल कंपनी के इंटरनेट का उपयोग किया है दोस्तों। अब हटाने का कुछ कारण ऐसा रह गया कि हमारा जो शहर है वो बहुत ही छोटा शहर है। यहाँ पर पहले इतनी कंपनियाँ नहीं हुआ करती थी, एक्सएटेल एक ही थी। लेकिन दोस्तों अब और भी कंपनियाँ आ गई हैं, और पता नहीं एक्सएटेल वालों का इस शहर के जो डीलर होता है ना, जो हमें इंटरनेट हमारे तक पहुँचाता है, उसके साथ में करार ख़त्म हो गया, या पता नहीं क्या कुछ उनके आपस में बिगड़ गई। तो एक्सएटेल वालों ने इस शहर से अपना इंटरनेट वापस उठा लिया, और यही कारण है कि हमने फिर कोई दूसरी कंपनी का इंटरनेट लगवाया है उतने ही प्राइस में जितने में पहले एक्सएटेल दिया करती थी, फुल ज़्यादा स्पीड। और हमने फ़िलहाल में कोई दूसरी ही कंपनी का इंटरनेट ले रखा है, तो बहुत ही स्लो चलता है दोस्तों। जो MB जो मतलब उतने पैसा दिया है उतने में ही अब बहुत ही मतलब लो किस्म का इंटरनेट मिलता है। अभी हमारे इस छोटे शहर में जियो आ चुका है, एयरटेल आने वाला है, कुछ 1-2 महीनों में एयरटेल आ जाएगा। और दोस्तों इनके प्लान, जो जियो और एयरटेल के प्लान है, वो बहुत ही महंगे होते हैं। आप मान लीजिए 500 रुपये में आपको केवल 30 MBPS का प्लान मिलता है दोस्तों, 500 रुपये में। और यही देख लो 200 MBPS का प्लान दे रहे हैं 500 के अंदर। और डाउनलोड स्पीड बहुत ही अच्छी होगी इनकी, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं खुद ने जब पहली बार देखा था ना, तो मैं मतलब इतना भौचक्का हो गया कि मैंने पहली बार में 400 MBPS का प्लान करवा लिया दोस्तों। जो मेरे को 3000 रुपये तो शुरुआत में डेमो के लिए 3 महीने दिया था इन्होंने 3000 रुपये में। और सेकेंड टाइम में मैंने 400 MBPS वाला प्लान, फुल MBPS वाला प्लान एक बार में करवा लिया था 7000 रुपये का। अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मेरा 2-3 दिन पहले मेरा रिफ़ंड आया था। उस रिफ़ंड से मैंने इस सेकंड जो भी मेरा नया इंटरनेट लगा रखा है, मैंने अभी कोई पता नहीं इन्होंने कहाँ से ला के दिया इंटरनेट, उसका इस्तेमाल कर मतलब उसमें रिचार्ज करवाया है। अभी 2-3 महीने तक चलेगा। और जैसे ही मेरा प्लान हो जाता है पुराने वाले का दोस्तों, अगर एक्सएटेल वाला प्लान, अगर कोई दूसरा ही डीलर अगर मेरे शहर में एक्सएटेल का इंटरनेट लेकर आएगा तो मैं अवश्य लगवाऊंगा उसको दोस्तों। बहुत ही अच्छा इंटरनेट है। अब बात होती है कि इसकी कस्टमर सर्विस कैसी है दोस्तों। कस्टमर सर्विस डिपेंड करती है आपके यहाँ पर जो भी डीलर होता है ना, उसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितना होशियार है, कितना जानकार है। क्योंकि कंपनी तो क्या करे, कंपनी का तो काम है इंटरनेट ला कर देना, वो आप तक ला दिया। उसके बाद का सारा ही काम लोकल के ही डिस्ट्रीब्यूटर संभालते हैं। तो कंपनी को हम डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकते किसी का भी, क्योंकि कंपनी तो डायरेक्ट उनको पैसा देती है और डिस्ट्रीब्यूटरशिप बांट देती है। जैसे हमारे यहाँ पर क्या हुआ, इंटरनेट सभी का बढ़िया चल रहा था, पता नहीं कंपनी की क्या कंपनी को घाटा लग रहा कि उसने हमारे शहर से ही इस एक्सएटेल का इंटरनेट ही वापस खींच लिया। और दोस्तों मेरा इतना ही कहना है, यदि आपके पास आपके शहर में भी एक्सएटेल का ब्रॉडबैंड है और आप जियो और एयरटेल की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, एक बार इसको यूज अवश्य करें। अवश्य ना भी कर सकें तो एक बार अपने दोस्तों से पूछें, आपके रिश्तेदार जो भी जिन्होंने लगवाया है उनसे रिव्यू अवश्य लें, वो आपको एकदम सही सही बताएंगे। इंटरनेट की स्पीड के बारे में ऐसा है दोस्तों, बिल्कुल भी डाउन नहीं रहेगा। अभी फ़िलहाल में हम एक रेडीनेट करके कंपनी है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और रेडीनेट बहुत ही अब फ़िलहाल में उसकी तुलना में बहुत महंगा दे रहा है। अभी तक का सबसे बढ़िया मेरा इंटरनेट का हो रहा, इंटरनेट की यात्रा एक्सएटेल के बारे में बहुत ही बढ़िया रही है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।